दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया नेटवर्क, हर तरफ हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और दो देशों के बीच जारी भीषण जंग। इसी तनाव के बीच अचानक एक ऐसा फोन कॉल आता है जो पूरी दुनिया की राजनीति और खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा देता है। एक देश का सबसे ताकतवर नेता फोन उठाता है और कैमरे के सामने कहता है कि ईरान ने मेरे बेटे को मारने की साजिश रची थी, उसने मेरे बच्चे को निशाना बनाया है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी पटकथा नहीं है, बल्कि ये सनसनीखेज आरोप लगाया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। क्या वाकई ईरान ने नेतन्याहू के घर तक अपनी पहुंच बना ली थी? आखिर नेतन्याहू के किस बेटे की जान पर बनी थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस खबर को महीनों तक दुनिया से छुपाकर क्यों रखा गया? आइए कहानी की शुरुआत करते हैं उस फोन कॉल से। इजराइल के एक जाने माने समाचार चैनल 14 के सैन्य संवाददाता नोआम अमीर को एक फोन कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू होते। बातचीत के दौरान नेतन्याहू अचानक एक ऐसा दावा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नेतन्याहू कहते हैं कि ये एक अविश्वसनीय मामला है, ईरान ने मेरे बेटे को निशाना बनाया, ईरान ने उसे जान से मारने की कोशिश की। जब पत्रकार नोआम अमीर ने हैरान होकर पूछा कि क्या ये जानकारी आपको खुफिया रिपोर्ट से मिली है, तो नेतन्याहू ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। वो खुफिया जानकारी का ब्यौरा देने से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीर लहजे में एक बात दोहराई। उन्होंने कहा, परिवार की सुरक्षा कोई शौक या विलासिता नहीं है, अगर सुरक्षा कड़ी ना हो तो वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते। नेतन्याहू ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख डेविड जिनी से बात की है और चुनाव अभियान के दौरान सभी बड़े राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा मजबूत करने को कहा है। लेकिन नेतन्याहू के इस बयान ने जितने जवाब दिए उससे कहीं ज्यादा बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, नेतन्याहू के दो बेटे याइर और अवनर। नेतन्याहू ने पूरे इंटरव्यू में ये साफ नहीं किया कि ईरान के निशाने पर बड़ा बेटा याइर था या फिर छोटा बेटा अवनर। अगर हम उनके दोनों बेटों की बात करें, यानी कि याइर नेतन्याहू, वो अपने आक्रामक और तीखे राजनीतिक बयानों के लिए जाने जाते हैं और पिछले कुछ समय से इजराइल से बाहर अमेरिका के मियामी में रह रहे हैं। अवनर नेतन्याहू, वो राजनीति और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं और ज्यादातर समय इजराइल में ही बिताते हैं। दूसरा सवाल, ये हत्या की कोशिश कब, कहाँ हुई, हमलावर किस रास्ते से आए थे और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इस साजिश को कैसे नाकाम किया? नेतन्याहू ने इनमें से किसी भी बात की जानकारी नहीं दी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इजराइल की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस पूरी घटना पर महीनों से सैन्य सेंसरशिप लगी हुई थी, यानी इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियां इस खबर को दबाकर बैठी थी, जिसे अब जाकर खुद प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक किया है। अब आइए इस खबर के सबसे अहम पहलू पर, सच्चाई की कसौटी और इसकी टाइम। सच्चाई यह है कि अब तक इजराइल की किसी भी आधिकारिक सुरक्षा एजेंसी जैसे कि शिन बेट या फिर मोसाद ने इस कथित ऑपरेशन या साजिश से जुड़ा कोई भी सबूत सार्वजनिक नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की ओर से भी इस दावे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो सवाल उठता है कि नेतन्याहू ने यह दावा अभी क्यों किया? गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल जुलाई में इजराइल की एक मंत्री स्तरीय समिति ने नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा की आजीवन सुरक्षा को मंजूरी दी। साथ ही ये भी तय हुआ था कि पद छोड़ने के बाद भी उनके बेटों को 5 साल तक वीआईपी सुरक्षा मिलेगी। इजराइल में इस वीआईपी सुरक्षा के भारी भरकम खर्च को लेकर काफी विवाद और राजनीति हो रही थी। ऐसे माहौल में नेतन्याहू का ये दावा सुरक्षा व्यवस्था को सही ठहराने की कोशिश भी मानी जा रही। हालांकि मिडिल ईस्ट के बिगड़े हालात को देखते हुए इजरायली सुरक्षा एजेंसियां हमेशा ये मानती रही है कि नेतन्याहू और उनका परिवार ईरान की हिट लिस्ट पर हो सकता है। ये पहली बार नहीं है जब इजरायली नेताओं को निशाना बनाने की साजिशों की खबरें आई। साल 2024 में भी एक इजरायली नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आरोप था कि उसे ईरान ने भर्ती किया था ताकि वो नेतन्याहू समेत इजराइल की बड़ी हस्तियों की हत्या की साजिश रच सके। इसके अलावा हाल ही में ईरानी सरकारी टेलीविजन पर एक वीडियो भी प्रसारित हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप को धमकी दी गई थी। हालांकि ट्रंप के बेटे की धमकी और नेतन्याहू के बेटे पर हुए कथित हमले का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब नेताओं से निकलकर उनके परिवारों तक के दरवाजों पर दस्तक दे रही है। तो इजराइल और ईरान के बीच चल रही ये दुश्मनी अब एक बेहद खतरनाक और निजी मोड़ ले चुकी है। क्या वाकई ईरान के सीक्रेट एजेंट्स नेतन्याहू के बेटे के करीब तक पहुंच गए थे, या फिर आने वाले चुनाव और राजनीति के बीच ये सुरक्षा व्यवस्था का कोई नया पैंतरा है? अगर इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट आने वाले दिनों में इस साजिश के सबूत सार्वजनिक करती है, तो ईरान पर इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या ये दावा दोनों देशों को एक और विनाशकारी जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा? पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नया आधिकारिक खुलासा होगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंद।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.